इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काशी के बारे में कहा जाता है कि ये सनातन नगरी है, यानी जिसका इतिहास वर्षों पुराना है। इस शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं तो हैं ही, इस शहर की अपनी संरचना भी इसे अनूठा बनाती है। इतना ऐतिहासिक शहर होने के बाद भी आज से 7 साल पहले तक वाराणसी ने विकास का वो मुकाम हासिल नहीं किया जिसकी वो हकदार थी। 7 साल पहले मोदी काशी से सांसद चुने गए और तभी से इसके कायाकल्प की गाथा शुरू हो गई और आज इसमें नए आयाम जुड़ने वाले हैं। शिव भक्त मोदी आज जब भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में कदम रखेंगे तो उनके हाथों में एक बार फिर से सौगातों की थाली होगी, विकास का बेलपत्र होगा, नई योजनाओं का प्रवाहित होता गंगा जल होगा। वाराणसी के लोगों के जनजीवन को कैलाश सी अट्टालिकाओं का उच्च जीवन देने का संकल्प होगा। पिछले 7 साल की साधना से निकला वो पंचामृत होगा जिससे भगवान भोलेनाथ की नगरी में रहने वालों का अभिषेक किया जाएगा। कोरोना काल की विभीषिका के कुछ कमजोर पड़ते ही शिवभक्त मोदी आज उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की ओर एक और कदम बढ़ा रहे हैं जो उन्होंने साल 2014 में तब उठाई थी जब यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इन 7 सालों में काशी का कितना कायाकल्प हुआ, काशी ने कितनी करवटें ली, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक नजर उन योजनाओं पर डालिए जो आज काशी में मूर्त रूप लेने वाली हैं। आज मोदी अपने साथ 1581 करोड़ के 284 प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इनमें से 784 करोड़ के 78 प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा और 839 करोड़ की 206 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। काशी के सिगरा में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। जापान के सहयोग और 186 करोड़ की लागत से बने इस नए नवेले कन्वेंशन सेंटर को रुद्राक्ष नाम दिया गया है। 108 रुद्राक्ष से सजे इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मोदी रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 2.87 हेक्टेयर में बना है। इसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। 120 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। इसमें गैलरी और मीटिंग रूम अलग से है। वाराणसी का ये सिगरा इलाका है और ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। ये 3 एकड़ में बना हुआ है और 1200 लोगों के बैठने की इसमें कैपेसिटी है, क्योंकि काशी में है और काशी में है तो इसलिए ऊपर का डिजाइन जो है वो शिवलिंग की तरह है और पूरे हॉल के चारों तरफ 108 रुद्राक्ष यहाँ पे लगाए गए हैं। ये जापान के साथ सहयोग में बन रहा है, तो जापान भारत के झंडे भी यहाँ लहरा रहे हैं और जापान के भी। अंदर जो पूरा हॉल है उसको सुंदर तरीके से सजाया गया है। जापानीज और इंडियन जो फूल हैं उनसे सजावट की गई है। जो यहाँ बनारस के घाट में जाते हैं तो वहाँ जो छतरियाँ लगी रहती हैं घाट में, उन छतरियों से और जो जापानीज कागज की छतरियाँ होती है उनसे पूरे अंदर हॉल को सजाया गया है। तो हाईटेक कन्वेंशन सेंटर है। जापानीज की जो टेक्नोलॉजी है जापान की, उसका यहाँ इस्तेमाल किया गया है। बेसमेंट में गाड़ियाँ पार्क करने की जगह है। 2 हॉल बनाए गए हैं जहाँ मीटिंग की जा सकती है। तो बनारस जो है शिव की नगरी है, धर्म नगरी है, तो कला की भी नगरी है। यूनेस्को ने इसको 2015 में सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब दिया था। लिहाजा यहाँ कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो तोहफा है बनारस के लोगों को लिए वो बहुत इस्तेमाल में आने वाला है, क्योंकि जो प्रोग्राम घाटों के किनारे होते थे इस तरह का बड़ा हॉल यहाँ पर नहीं था। तो अब उसके लिए ये हॉल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ एग्जीबिशंस भी हो सकेंगे और कॉन्फ्रेंस भी। पीएम मोदी ने पिछले 7 सालों में काशी के स्वास्थ्य सुविधाओं को बदल कर रख दिया है। 2020 में मोदी ने काशी के लोगों को बीएचयू में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल दिया था। 2021 में आज मोदी बीएचयू में ही 100 बेड वाला MCH विंग यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग देंगे। काशी का कायाकल्प हो रहा है। हजारों साल पुरानी सनातन नगरी अपने इस नए रूप से आह्लादित है और अभी ये रफ्तार और तेज होने वाली है। पीएम मोदी काशी के लिए 62 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर लंबे पंचकोसी मार्ग का चौड़ीकरण, 50 करोड़ की लागत से वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का फ्लाईओवर, 30 करोड़ की लागत वाली सीवर सिस्टम दुरुस्त करने की परियोजना, 9 करोड़ की लागत से 4 जगहों पर ऑडियो वीडियो LED स्क्रीन, 5 करोड़ रुपए की लागत से काशी के पार्कों का सौंदर्यीकरण,
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 143 प्रोजेक्ट और करखियाओं में आम और सब्जियों का इंटीग्रेटेड पैक हाउस जैसे बड़े प्रोजेक्ट की सौगात देने वाले हैं। एक और बड़ा तोहफा है क्रूज का। ये केवल काशी के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि काशी में आने वाले लोगों के लिए भी है। काशी के घाटों पर अब तक लोग नाव देखने के आदी थे, लेकिन अब पीएम की वजह से यहाँ क्रूज की सवारी भी संभव हो रही है। मोदी को काशी में क्रूज पर सवारी करते दुनिया देख चुकी है। मोदी विरोधी अक्सर पूछते हैं कि काशी में आम लोगों के लिए क्रूज कहाँ है, काशी के लोग क्रूज पर कब चढ़ेंगे। इन सारे सवालों का जवाब यहाँ है। मर्चेंट व्हीकल सैम मानेकशॉ। काशी आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा घाट के दर्शन के लिए ऐसे 2 रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स वाराणसी पहुंच चुके हैं। इन पर 22 करोड़ खर्च हुए हैं। एक शिप पर एक साथ 200 से ज्यादा लोग बैठकर गंगा के घाट देख सकेंगे। अपने घाटों के लिए मशहूर काशी में 80 से लेकर राजघाट तक पूरे 84 घाट हैं। कुछ ही घाटों के बारे में दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार सभी 84 घाटों के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का पता लगाकर उनके बारे में सूचना पट तैयार करवाया है। इसमें 5 करोड़ खर्च हुए हैं। काशी के इसी 80 घाट पर 7 साल पहले पीएम मोदी ने फावड़ा चलाकर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। मोदी के विरोधी आज भी आए दिन काशी में जलभराव की कुछ तस्वीरें शेयर करके मोदी का मजाक उड़ाते हैं। सच क्या है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी से सुनिए। न केवल 80 घाट अपितु बनारस के जितने 84 घाट हैं सब में आमूल चूल परिवर्तन हो गया और आज देखने में वह सुंदर भी लगता है, स्वच्छ भी लगता है। वहां पर जाने के बाद व्यक्ति को यह एक अंदर से अनुभूति होती है कि मां गंगा के पावन तट पर हम बैठे हुए हैं। काशी के लोगों पर सौगातों की बौछार होने वाली है। वाराणसी के सबसे व्यस्त चौराहे गदौलिया पर 5 फ्लोर वाला मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार है। काशी बदलाव देख रही है। कितनी बदली है इसकी गाथा लंबी होती जा रही है, लेकिन जब तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र न हो तब तक बात पूरी नहीं होती। काशी कॉरिडोर जब तैयार हो जाएगा तब ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक बेरोक टोक आना जाना संभव होगा। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद सीधे विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकेंगे। काशी में फर्क तो दिखता है, मोदी के होने का असर साफ साफ दिखता है। जाम जिस शहर की पहचान थी वहां की रफ्तार अब तेज है। एयरपोर्ट से पहले जहां सामान्य सड़क थी वहां 4 लेन का हाईवे बन गया है। वाराणसी में 43 किलोमीटर के जिंग रोड इस शहर और दूसरे कस्बों में आने जाने को आसान कर रही है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो सिर्फ 10 महीने में तैयार हो गया। पुराने रेलवे कैंसर हॉस्पिटल को होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया गया। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के लिए 238 करोड़ की लागत से सेंटर बनाया गया। घाटों पर पहले रात को अंधेरा रहता था, अब वो बिजली से चमचमाते हैं। काशी में पहले 10 से 12 घंटे बिजली आती थी, अब लगभग 24 घंटे बिजली आती है। 129 करोड़ की लागत से बने 2261 मीटर लंबे फ्लाईओवर से जाम की समस्या से मुक्ति मिली। मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का सपना देखा था। सपना कितना पूरा हुआ इस पर बहस हो सकती है, लेकिन काशी की तस्वीर बदली है, इससे शायद ही किसी को इनकार है। 8 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। 5 घंटे का ये दौरा है, लेकिन इन 5 घंटों में प्रधानमंत्री काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। इन सौगातों में कन्वेंशन सेंटर है, क्रूज शिप है और साथ में है 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। इसके अलावा BHU में मदर चाइल्ड हेल्थ ब्लॉक का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। लेकिन सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उनका संबोधन होगा। IIT खेल मैदान में करीब 6000 लोगों को संबोधित करेंगे। – 2021 की काशी, पीएम मोदी का वाराणसी। भोले के सामने किए गए वंदन के बाद मोदी के कामों का समर्पण नजर आने वाला है। बहुत अलग, बहुत खूबसूरत, बड़े बड़े हाईवे, कन्वेंशन सेंटर, मेडिकल कॉलेज, मल्टी मॉडल टर्मिनल, वाटरवे, बोले तो मोदी की मॉडर्न काशी।
वाराणसी के BHU का ये IT ग्राउंड है और इसी IT ग्राउंड पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा करेंगे। करीब 5000 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, कुर्सियां दूर दूर रखी गई हैं। कोरोना को देखते हुए मंच सज के तैयार हो रहा है और यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी 1600 करोड़ रुपए की 284 योजनाओं की सौगात काशी वालों को देंगे। इसमें 78 योजनाएं होंगी 744 करोड़ की, जिसका वो लोकार्पण करेंगे। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री करीब 8 महीने तक अपने संसदीय क्षेत्र से दूर रहे हैं और आज जब वो काशी पहुंच रहे हैं तो भरपूर सौगात लेकर पहुंच रहे हैं। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे BHU IIT खेल मैदान में जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां 6000 लोगों के बीच प्रधानमंत्री काशी के विकास का विजन बताएंगे। दोपहर 12:15 पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 बजे BHU के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली लौटने के लिए रवाना होंगे। मतलब इस बार प्रधानमंत्री मोदी काशी में करीब 5 घंटे ही रहेंगे, लेकिन इस 5 घंटे में ही वो बहुत कुछ देकर जाएंगे। जिन योजनाओं का प्रधानमंत्री ने पिछले 7 सालों में शिलान्यास किया था, उनमें से कई का वो आज उद्घाटन करेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि काशी में आज क्या करिश्मा होने वाला है। पीएम ने जो सबसे पहला ट्वीट किया उसमें स्वास्थ्य और सेवा का जिक्र था। पिछले कुछ 15 वर्षों में केंद्र और यूपी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। इन्हीं प्रयासों के तहत BHU में 100 बेड के MCH विंग का उद्घाटन किया जाएगा। ये परियोजना काशी और आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवा को आसानी से सुलभ बनाएगी। यही है वो बनारस का अस्पताल जहां पीएम मोदी आज पहुंचने वाले हैं। मोदी ने 2020 में काशी के लोगों को BHU में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल दिया था। 2021 में मोदी BHU में ही 100 बेड वाला MCH विंग यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग देंगे। ये पूरा पूर्वांचल जानता है कि बच्चों के जन्म के समय माँ और बच्चे अच्छे अस्पताल के लिए किस संघर्ष से गुजरते हैं। मोदी ने 45 करोड़ 50 लाख की लागत से MCH विंग बनवाकर उस कमी को पूरा कर दिया है। मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 80 फैकल्टी फ्लैट्स का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस कहती है काशी के नाम पर हो रहा सब कुछ सियासत है, दिखावे की राजनीति है, लेकिन अब जनता शहर को देखकर हर चेहरे की चतुराई को परखेगी और तय करेगी कौन भ्रम पैदा कर रहा है और कौन भरोसा पैदा कर रहा है। इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि वेनिस वाला मजा अब वाराणसी में भी आने वाला है। 2 रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स वाराणसी पहुंच चुके हैं, जिन पर कुल 22 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक शिप पर एक साथ 200 से ज्यादा लोग बैठकर गंगा घाट को देख सकेंगे। मतलब अब गंगा के घाटों पर नाव के अलावा क्रूज भी नजर आने वाला है। ये 2 शिप है, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर शिप, जिनको काशी की जनता को प्रधानमंत्री मोदी देंगे। ये कोचिन शिपयार्ड में बने हैं। भारत में ऐसे 8 शिप बनाए गए थे और उसमें से 2 यहाँ पे काशी आए हैं। ये पूरा शिप है, इसमें 200 लोगों के बैठने की क्षमता है। 200 लोग इसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पे 2 ट्रक और 8 गाड़ियां भी आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि बनारस में गाड़ियों और ट्रक का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसलिए इसको ओपन एयर रेस्टोरेंट बनाने की योजना है। गंगा में ये घाटों पे चलेगा और लोगों को पूरे बनारस के दर्शन कराएगा। अब देखिए वाराणसी के इस बाजार को, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया है। शायद ही कोई हो जो वाराणसी आया हो और उसने गदौलिया बाजार में शॉपिंग न की हो, लेकिन अब जो बाजार की सूरत देखेगा उसे यकीन नहीं होगा। भीड़ भाड़ वाले इस बाजार के बीच अब 2 व्हीलर मल्टी लेवल पार्किंग है। पूरा का पूरा बाजार सेल्फी पॉइंट बन गया है। वाराणसी का ये गुदौलिया चौराहा है और ये सड़क जाती है दशाश्वमेध घाट को और यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जाकर श्रद्धालु दर्शन करते हैं और एक सड़क उधर जा रही है जो काशी विश्वनाथ मंदिर ले जाती है। बहुत भीड़ वाली सड़क है। अब पूरी सड़क को बहुत सुंदर बनाया गया है। इस तरह से यहाँ पे सैंडस्टोन लगा के सड़क बनाई गई है। सारे जितने यहाँ पे दुकानें और भवन है सबको एक रंग का कर दिया गया है। किनारे लाइट्स लगाई गई हैं बहुत खूबसूरत, जो रात में देखने में बहुत अच्छी लगती है। और प्रधानमंत्री मोदी जो लोकार्पण करेंगे उसमें यहाँ एक ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है 2 व्हीलर्स की। 375 2 व्हीलर्स इसमें खड़े किए जा सकेंगे।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।